जय माता दी मित्रों, नवरात्र के 5वें दिवस माता स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। तो इस दिन जो भी स्त्री पुरुष माता स्कंद माता की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करते हैं और इनकी पुण्यदायिनी व्रत कथा को श्रवण करते हैं, उनके पुत्र को ज्ञान, यश और जगत में प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। जिनको पुत्र नहीं होता है उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि आपको स्कंद माता की पूजा आराधना किस प्रकार से करना चाहिए, इस दिन कौन से खास मंत्रों का उच्चारण आपको करना चाहिए जिससे स्कंद माता का आशीर्वाद आपको मिले। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को दर्शाता है। इस दिन विधि विधान से स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से, मिठाई आदि का भोग लगाने से संतान की प्राप्ति के साथ ही संतान को दीर्घ जीवन, यश और जगत में प्रसिद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो संपूर्ण जगत की भलाई व देवताओं के कल्याण हेतु देवी भगवती नवरात्र में 9 स्वरूपों में प्रकट हुई। माता के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। तो कहा जाता है कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार स्कंद माता भी पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और इसी वजह से इन्हें माता पार्वती जी कहते हैं। माँ कमल के पुष्प पर विराजित अभय मुद्रा में होती है, इसीलिए इन्हें पद्मासना और देवी विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहा जाता है। माता की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में माता ने भगवान स्कंद को गोद में ले रखा है और नीचे वाली भुजाओं में कमल पुष्प विराजित है। माता को नारंगी रंग अत्यंत प्रिय होता है। यह ज्ञान और शांति का प्रतीक होता है। इस दिन माता को गुड़हल का पुष्प अर्पित करने से व मिठाइयों का भोग लगाने से संतान को दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, सभी कष्टों का निवारण होता है। तो आइए अब हम जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि किस प्रकार से है और आपको कौन से खास मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। तो प्रातः काल आप सूर्योदय से पहले उठ करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्कंद माता की पूजा से पहले कलश और देवता भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा करें। इसके बाद स्कंद माता की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले माता को पंचामृत से स्नान करावें। उन्हें पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। माता को सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है, ऐसे में कोशिश करें कि माता को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। सफ़ेद मिठाई का भोग लगावें। इसके बाद स्कंद माता की व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करें, तो इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। तो स्कंद माता की पूजा करते समय इन खास मंत्रों का उच्चारण आपको अवश्य करना चाहिए, तो माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। सबसे पहला मंत्र है सिंहासन नित्यम पद्माश्रित कतद्वयाम शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। दूसरा मंत्र है ओम देवी स्कंद माताये नमः। तीसरा मंत्र है ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा का विधान होता है। इस दिन विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करने से व मंत्रों का जाप करने से निःसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो स्कंद माता के विशेष मंत्रों का जाप इस दिन आपको पूजा के दौरान अवश्य करना चाहिए। पूजा करने के पश्चात स्कंद माता की यह पौराणिक कथा श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। इस दिन के व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलेगा, स्कंद माता का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक विशालकाय राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। तारकासुर ने एक बार अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उससे वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी को साक्षात अपने सामने देख करके अमर होने का वरदान मांग लिया। यह सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा इस धरती पर कोई अमर नहीं हो सकता है। जिसके बाद उसने वरदान मांगा कि भगवान शिव के पुत्र ही उसका वध कर सकें। तारकासुर ने विचार किया कि भोलेनाथ कभी विवाह नहीं करेंगे, न ही उनका कोई पुत्र होगा। तारकासुर का यह वरदान प्राप्त करने के बाद तीनों लोकों में हाहाकार मचने लगा और देवी देवताओं पर अत्याचार वह करने लगा। धर्म ग्रंथों के
अनुसार तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से विवाह किया। विवाह के पश्चात भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। कहा जाता है कि स्कंद माता कार्तिकेय की माता है, तो माता के आशीर्वाद से तारकासुर का वध करने में कार्तिकेय जी काफ़ी समर्थ रहे। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।